राजकुमार जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप आए, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी देशवासियों को, रेवाड़ी वासियों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। प्रधान जी, कैसे क्या कहना चाहोगे जो आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे राजनीतिक गुरु हैं? ऐसा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पिताजी गांव परकोतमपुर के सरपंच थे। 1952 से ही राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमारे बहुत कार्य किए। मेरे को 8 बार सर्विस लगवाई। मैंने 8 बार 6-6 महीने में नौकरी छोड़ दी और लास्ट नौकरी मैंने बिजली बोर्ड की छोड़ी। मेरे एसडीओ मलिक थे, वहाँ बैठा हुआ था तो एक आदमी आया तो बोले जी आपने बिजली का कनेक्शन लगाया। उसने बाजरे के आटे पे ही बिजली का कनेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैंने अपना त्याग पत्र लिखा और मैंने कहा भाई मैं इस देश के अंदर बहुत भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, मैं इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता। और मैं 4-5 दिन ड्यूटी में नहीं आए तो मेरे पिताजी पूछने लगे कि आप नौकरी पे क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे व्यापार करना है। तो मेरा पिताजी कहने लगा क्या व्यापार करना है। मैंने कहा मेरे को लेवी सीमेंट की एजेंसी चाहिए। और उस टाइम सीमेंट पे कंट्रोल था, सन 1982 की बातें हैं ये। मेरा पिताजी कहने लगे मैं राव वीरेंद्र जी के पास नहीं जाता क्योंकि बार बार नौकरी लगवाई है। मैं उनको साथ ले गया, हम दिल्ली जनपद पर चले गए। उस टाइम इंदिरा का राज था, राव साहब कृषि मंत्री थे और फूड सप्लाई मंत्री भी थे। हमने उनके आगे बात रखी कि लेवी सीमेंट की एजेंसी हमें दिलवाई जाए। तो उस टाइम राव साहब बोले भाई ये तो सीएम है भजन लाल जी, वो देते हैं और मेरी सीएम भजन लाल से बनती नहीं है। मैंने कहा जी आप फ़ोन करो, भजन लाल तो चंडीगढ़ से पैदल चल कर आ जाए आपके फ़ोन पर। तो मेरे पिताजी से कहने लगे परमानंद जी तेरा लड़का तो बहुत चालू है। तो उन्होंने खैर भजन लाल सीएम को फ़ोन कर दिया और हमारे को लेवी सीमेंट की एजेंसी मिल गई। इसके पश्चात भी हमारे अन्य कार्य बहुत किए राव वीरेंद्र जी ने। और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी बहुत कार्य किए। पीछे इंसाफ मंच बनाया जिसमें मेरे को फाउंडर मेंबर बनाया इंसाफ मंच का। राव इंद्रजीत सिंह चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन आरती राव थी और रवि यादव जी सेक्रेटरी थे और एक नारनौल के कैशियर थे। मैं भी कार्यकारिणी मेंबर था। उस टाइम डॉक्टर बनवारी लाल जी कार्यकारिणी मेंबर थे। हम 11 सदस्य थे जो कि इंसाफ मंच के फाउंडर मेंबर थे। तो राव इंद्रजीत सिंह ने हमारे बहुत कार्य किए। मेरे को पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखा है। रेवाड़ी के बड़े बड़े चौधरी है, उनको मोबाइल नंबर नहीं दे रखा। मैं मोबाइल पे उनसे बात करता हूँ और मेरा कार्य कर देते हैं। तो मैं कोई राजनीतिक गुरु इसलिए कहा कि क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो हमारा सम्मान करते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो अनेक ऐसी बातें हैं जिन्होंने हमारे गांव में राव वीरेंद्र जी ने एसडीएम लगाया। एक एससी थे श्री राम जी, उनको एसडीएम लगाया अपने राज में। तो अनेक कार्य किए। अब पीछे हमारे गांव का एक हरिजन सरपंच फंस गया था, उसने हरा पेड़ काट दिया था। तो मैंने गांव के लोग आ गए, ये थी कांग्रेस राज की बात सन 13 की। तो वो कहने लगे कि भाई वो एसएचओ उनको जो है बुला रहा है और अंदर करेगा। मैंने राव इंद्रजीत सिंह जी को फ़ोन किया तो बोले मैं एसपी साहब को कह देता हूँ। मैंने कहा एसपी साहब को कहोगे तो इतने तो अंदर ही हो जाएगा, आप सीधा एसएचओ को फ़ोन करो। एसएचओ का नाम उस टाइम ओम प्रकाश जी थे। तो उन्होंने कहा मैं एसएचओ से तो बात नहीं कर सकता, एसपी से करूँगा। फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे उसने एसएचओ को फ़ोन कर दिया और उनका मामला रफा दफा कर दिया। अनेक ऐसे मामले हैं, अनेक कार्य किए जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो मैं इसलिए अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। राव इंद्रजीत सिंह जिस पार्टी में जाएंगे मैं उसी पार्टी में जाऊँगा। मैं उनके साथ पर्सनल जुड़ा हुआ हूँ। तो कहना चाहता था। धन्यवाद। गेरा साहब, बाजार में चर्चा है कि आपके पास टाटा मोटर की एजेंसी थी, सतीश यादव ने वो आपसे ले ली, ऐसा क्यों? ऐसा है, हमारे पास टाटा की एजेंसी 2016 में आई थी जिसमें महेंद्र छाबड़ा जी हमारे मित्र थे उस टाइम। उन्होंने कहा मेरे को मिला लो, तो 33 पैसे हमने उनको मिला दिए, 67 पैसे हमारे पास। उसके बाद महेंद्र छाबड़ा जी बोले सतीश यादव को मिला लो, हमने सतीश यादव जी को मिला दिया। 50 पैसे हमारे हो गए, 25 पैसे महेंद्र छाबड़ा जी के और 25 पैसे सतीश यादव जी के। और फिर
ये बिजनेस अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तो टाटा की इतनी कोई बिक्री नहीं थी उस समय। तो सतीश यादव जी, महेंद्र छाबड़ा जी कहने लगे कि आपके पास बुलेट की भी एजेंसी है, यामा की भी एजेंसी है और LML की भी एजेंसी है, फायरफॉक्स की भी एजेंसी है, तो आप इतनी बिक्री तो है नहीं, आप हमें, मैंने कहा आप ले लो, मुझे तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे से कोई ज़बरदस्ती नहीं छीनी, मैं इतना कोई कमज़ोर आदमी नहीं हूँ कि मेरे से कोई ज़बरदस्ती छीन ले। मैंने अपने प्यार से भाई बंदी से उनको एजेंसी दी है, उसके बदले में मेरे को मोती चौक पर एक दुकान दी जिसकी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने लगाई थी, और बाकी उन्होंने हिसाब कर दिया, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। हमने प्यार से उनको एजेंसी मैंने खुद दी है, कोई मेरे से छीनी नहीं है।